जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनी सारा सार विवेकित कोविद बहुगुनी। कैसे उपापी क्यों न होय श्री हरिवंश नाम जो ले। अलक लड़े तीरीज के महल खवासी दे। महिमा तेरी कहा कहूँ श्री हरिवंश दयाल। तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। करुणा निधि और कृपा निधि श्री हरिवंश उदार। वृंदावन रस कहन को प्रगट धरो अवतार। श्री नवलदास जी मार्ग में चले जा रहे हैं। आज उनके मुख पर वह मस्ती नहीं जो प्रत्येक क्षण उनके मुख पर झलकती हुई चैतन्य का जड़ को भी आकर्षित करने की क्षमता रखती है। आज प्रातः मंगला के पश्चात ही तो श्री गुरुदेव ने नवलदास जी से यों ही पूछ लिया था, नवल तुम देशाटन करने कब जा रहे हो? श्री नवलदास जी जो श्री गुरुदेव के चरणों में तथा श्री वृंदावन की पावन रज में शिशुवत समस्त चिंताओं से मुक्त तन तथा मन से सदैव किलोल करते रहते थे, इस समय गुरुदेव के इस अचानक किए गए प्रश्न से हड़बड़ा गए। सहज ही में मुख से निकल गया, अभी तो कोई विचार नहीं है, वैसे जब भी आपकी आज्ञा हो। आज ही अभी शुभस्य शीघ्रम। मंगला के मांगलिक अवसर से सुंदर और कौन सा मुहूर्त हो सकता है। जाओ तथा श्री स्वामिनी जी का कृपा प्रसाद वितरण करो। श्री स्वामिनी जी का स्नेह नूपुर सानिध्य के रूप में तथा श्री वृंदावन अपने स्वामी स्वामिनी सहित तुम्हारे हृदय में आशीर्वाद के रूप में सदैव विद्यमान है। अतः तुम निर्भय विचरण करो। तुम्हारा मन श्री वृंदावन बिछोह की कल्पना से अकारण ही कांप उठता है, इसीलिए तुम अब तक जाने का विचार सुस्थिर नहीं कर पाए हो। परंतु नवल, क्या श्री जी से प्राप्त कृपा प्रसाद को कंजूस के धन की भांति अपने समीप ही संजोए रखना चाहते हो? वत्स, हित धर्मी का तो कार्य ही तत्सुख के लिए होता है, वहां स्वसुख की कामना का तो लेश भी नहीं है। श्री स्वामिनी जी की आज्ञा से कली के कराल बंधन ग्रस्त जीवों को श्री स्वामिनी जी के बताए इस सहज रस मार्ग को दिखाओ तथा महल टहलनी बनने का सुगम मार्ग सबके लिए प्रशस्त करो। श्री नवलदास जी पछता रहे थे अपनी शीघ्रता पर। क्यों कह बैठा, जैसी आपकी आज्ञा हो। अब तो श्री गुरुदेव का स्पष्ट आदेश है, अवज्ञा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भरी आंखों से श्री जी को प्रणाम कर गुरु चरणार विंद प्राग को शीश पर धारण करके मंगल भोग अधिक रुचिकारी गाते हुए भाव में अनुभव करते हुए कमली ओढ़कर चल दिए। परंतु पग बढ़ ही नहीं रहे थे, घिसट रहे थे। नेत्र बार बार इस आशा में पीछे की ओर घूम जाते, शायद श्री गुरुदेव इस गुरुतर भार से मुक्त होने का आदेश दे दें। परंतु समाज के हित के लिए एक को कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। श्री हित महाप्रभु भी अपने इस भोले भक्त को अपने समीप से विलग करके सुदूर भटकने के लिए भेजकर सुख अनुभव नहीं कर रहे थे, परंतु जैसे गोपनीय कार्य अपने विश्वस्त आत्मज से ही कराया जाता है, उसी प्रकार इस गुरुतर भार को भी अपने आत्मज सदृश शिष्य के ही पुष्ट कंधों पर रखना विवशता थी। यदि नवल जी पाठशाला जाते शिशु थे तो गुरुदेव कठोरता का नाटक करती माँ। नेत्रों में बालक की विवशता झलकती देखकर जिस प्रकार माँ का हृदय विदीर्ण होता है, उसी प्रकार श्री गुरुदेव भी अपने नवल को अश्रुपूरित नयनों से पट अंतर से तब तक निहारते रहे, छिप कर देखते रहे नवल को जाते हुए, जब तक वह दृष्टिपथ से ओझल ही नहीं हो गया। बहुत दिनों के पश्चात आज फिर श्री राधा वल्लभ लाल के सम्मुख नवल पद गा रहे थे। श्री हित महाप्रभु का लाडला नवल बहुत लंबी यात्रा करके लौटा था। आज रसिक समाज को उनके मुख से संगीत सुधा पान करके तृप्ति ही नहीं हो रही थी। मध्य में विश्राम देने के विचार से गंगा
तो कभी यमुना भी पद गा रही थी। बहुत समय तक आनंद तथा उत्साह के तीव्र वेग में रसिक बहते रहे। जब वेग कुछ कम हुआ तो तट पर आए हुए तैराक के समान प्रसन्न चित्त नवल से श्री हित महाप्रभु जी ने उनकी यात्रा का विवरण जानने की इच्छा व्यक्त की। कहा, कहो नवल, कहाँ कहाँ घुमाए, कैसा अनुभव रहा। श्री नवलदास जी ने श्री गुरुदेव के चरण पकड़ लिए। भगवान, जिस पर आपकी कृपा हो उसको श्री प्रिया प्रीतम की नित्य नवीन लीलाओं के अतिरिक्त और कुछ अनुभव कैसे हो सकता है। आपकी छवि का ध्यान तथा श्री जी का प्रत्यक्ष दर्शन, यह नूपुर ही मेरा संबल था, जिसके सहारे मैं तीर्थाटन करता रहा। सहस्त्रशः कंठों से आपकी कृपा से श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश की ध्वनि गूंज रही है। ना जाने कितने व्यक्तियों को आपने कृपा करके अपने दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया है। जो प्रथम विवाद कर रहे थे वे ही आपकी कृपा तथा दर्शन प्राप्त कर आपके अनन्य अनुयायी बन गए हैं। इस सब में भला मैं कहाँ स्थित हूँ। यह तो मात्र आपका अपने सेवक के मन में उत्साहवर्धन करने का कृपा भाव है। आपके दर्शन करके मेरे हृदय में पुनः नवीन साहस, शक्ति और एवं उत्साह का संचार हो गया है। नवीन हित धर्मियों का उत्साह क्षीण न हो, इसलिए शीघ्र ही पुनः जाकर सत्संग द्वारा उनके हृदय में प्रज्वलित हित दीप में स्नेह धारा सिंचित करना अनिवार्य प्रतीत हो रहा है। हर्षित हो उठे हित महाप्रभु, अवश्य जाओ नवल, तुम्हारी सफलता से ही श्री जी बहुत प्रसन्न हैं। श्री नवलदास जी कुछ दिन श्री गुरुदेव के सानिध्य में रहने के पश्चात पुनः देशाटन को चल पड़े। अब की बार वह विकलता नहीं थी जो पूर्व में पहली बार बिछुड़ने पर हुई थी, किंतु श्री गुरुदेव का नवनीत से भी कोमल हृदय माँ के हृदय के सदृश ही विगलित हो रहा था। यात्राएं होती रही, नवलदास जी आते जाते रहते। अब की बार गुजरात तक जाने का संकल्प करके तथा श्री हित महाप्रभु से आज्ञा लेकर श्री नवलदास जी श्री वृंदावन तथा रसिकों से तन से विलग हुए। उस दिन श्री स्वामिनी जी की रसमयी चर्चा में विघ्न पड़ गया था उस दुष्टा कुटनी के आगमन से। उसके ऊपर श्री करुणा मूर्ति प्रभु गोस्वामी श्री हित हरिवंश जी की अहेतु की कृपा का सभी ने दर्शन कर उनके दिव्य तेजों में प्रभाव को प्रत्यक्ष परिलक्षित किया था। राजा नरवाहन तथा समस्त रसिक जन उसी दिन से उस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे जब महाप्रभु अपनी सहज प्रसन्न मुद्रा में आसनासीन हो तथा वे सब उस दिन की अधूरी चर्चा को पुनः प्रारंभ कर श्री गुरुदेव की उस अमृतोपम मधुर वाणी का रसास्वादन कर श्री राधा नाम के मर्म को अधिकाधिक हृदयंगम कर सकें तथा अपनी उत्सुकता को शांत कर सकें। आज ऐसा ही सुअवसर प्राप्त हो गया था। श्री हिताचार्य के सेवा से निवृत्त होते ही रसिक जन भ्रमरवर्त रसपान करने के लिए उनके चारों ओर यथास्थान बैठ गए थे। नरवाहन जी भी अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे। रसिकों के मन की तीव्र लालसा को जानने वाले कृपालु गुरुदेव मंद मंद मुस्कुराते हुए नरवाहन पर दृष्टि निक्षेप कर पूछने लगे, क्यों राजन, क्या पुनः किसी नवीन आशंका ने स्थान ले लिया है मन में? कुछ शंका है तो निसंकोच पूछो। तुम सब तो मेरे अपने हो, श्री किशोरी जी के कृपा पात्र हो। मुझे तुमसे कोई दुराव नहीं है। आपने हमारे मनोभावों को ठीक ही समझा है स्वामी। श्री गुरुदेव से छिपा भी क्या है। उस दिन जो विषय चल रहा था श्री किशोरी जी से प्रार्थना करने का, उसी विषय में कुछ जिज्ञासुओं के मन में विकल कर रहा था। श्री नरवाहन जी ने बड़े ही विनीत स्वर में प्रभु पादार बिंदों में करबद्ध निवेदन किया, अरे तो इसमें संकोच कैसे? प्रभु की चर्चा तो सदैव मन को प्रफुल्लित ही करने वाली होती है। विवाद कष्टकारक हो सकता है, परंतु वाद संवाद तो भक्ति भाव वर्धक ही होता है। जिज्ञासा के मूल में भावना का बड़ा महत्व है। तुम सब तो परम रसिक हो, अतः अपना समाधान करने में किंचित भी संकोच मत किया करो।
आपकी अनुकंपा से हम सभी आपका सानिध्य प्राप्त कर धन्याति धन्य हो रहे हैं। आपके द्वारा वृंदावन के चिन्मय स्वरूप का वर्णन तो बहाना था। हम जैसे मलिन नयन वालों पर वास्तव में तो आपने हम सभी को उन दिव्य चक्षुओं को प्रदान करने की कृपा की थी, जिनसे हम श्रीधाम वृंदावन के चिन्मय दिव्य उस स्वरूप का दर्शन कर सकें, जिसमें श्री युगलवर सदैव क्रीड़ारत आनंद रसाम्बुधि में अवगाहन करते रहते हैं। श्री वृंदावन में बिहड़ वन के स्थान पर उन नवायमान निकुंजों का अनुभव कर सकें, आनंद ले सकें, जो सहज ही दर्शनीय नहीं है। लता वल्लरी संयुक्त तमाल पीलू कदम्ब आदि की सघन कुंजों का, श्री यमुना जी की रेणुका में श्री रासेश्वरी वृंदावनाधीश्वरी के पादार विंद अंकित पद चिन्हों का उस दिन के पश्चात दर्शन कर आपकी कृपा कादम्बनी से सराबोर हो गए हैं हम। श्री जी के चरणांकित चिन्हों को नेत्रांजन की ही नहीं, अंगराग की भांति लेपन कर उसका प्रसाद ग्रहण कर बाह्य अंतर सभी अंगों को शुचिता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया है। श्री सेवा कुंज के सौरभ को पुष्प रहित सघन कुंजों में विकीर्ण पुष्पसार को जो वस्तुतः श्री स्वामिनी जी तथा लाल जी के दर्वीभूत अंगराग की ही सुगंध है, कई बार अनुभव किया है। आपकी कृपा से इतना सब प्राप्त होने पर भी उनका दर्शन एक झलक भी प्राप्त नहीं हुई। उनका स्वरूप दिव्य स्वरूप कैसा है, यह लालसा प्रतिक्षण बलवती होती रहती है। श्री राधा तत्व के विषय में जानने की जिज्ञासा भी हम सभी के हृदयों में प्रबलतम है। श्री हरिवंश जी को प्रसन्न देख अपनी सबकी जिज्ञासा प्रकट करने का साहस मात्र श्री नरवाहन जी ही कर पाए थे। श्री राधा जी को जानने समझने की जिज्ञासा जानकर श्री हित महाप्रभु, जिनको श्री श्यामा जी की चर्चा ही सबसे अधिक प्राण प्रिय थी, हर्षित हो गए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम सभी की लालसा से। तुमने श्री किशोरी जी के दर्शनों की लालसा व्यक्त की, यह स्वाभाविक ही है, परंतु ये तो उनकी अपनी इच्छा अपनी करुणा पर निर्भर है। उनके प्रकट मुखमंडल का तेज कोटानुकोटि प्रभाकर प्रभा से भी अधिक आभावान है। अतः उस असह्य तेज का दर्शन इन चर्म चक्षुओं से असंभव प्राय है। हाँ, वे ही करुणा करके किसी को अपने तेज को लुप्त कर दर्शन दे दें तो वह उनकी अहेतु की कृपा है। श्री छबीलदास जी ने उनकी करुणा की एक झलक भर पाई थी, परंतु वे फिर निकुंज महल की टहल के अधिकारी बन गए। अतः यह कहना कि किसी साधना से हम उनके दर्शन कर सकते हैं बड़ी भूल है। वे साधन साध्य नहीं अपितु कृपा साध्य हैं। इन श्री राधा वल्लभ लाल में उन्हीं का तेज आभासित हो रहा है। अपनी उपलब्धि का मूल्यांकन इस उदाहरण से स्वयं ही करके देखो। किसी राजा से भेंट करने जाने वाले व्यक्ति को महल तक पहुंचने में एक परिचय पत्र जो तुमको उनका प्रिय घोषित कर सके आवश्यक होता है। तत्पश्चात महल की बाह्य अभेद्य परकोटा की दीवार का दर्शन होता है। उस परकोटे के बाहर एक चौड़ी परिखा मिलती है, जिसमें जल के साथ साथ छिपे हुए नाना प्रकार के लोहे के तीक्ष्ण नुकीले शस्त्रों अंकुशों से युक्त जाल पड़े रहते हैं। उनको पार करना पड़ता है। परिचय पत्र परीक्षा परकोटा से अंदर ले भी जाएं तो राजमहल की भव्यता दृष्टिगोचर होती है। अंदर प्रवेश करने पर राजकक्ष, उनकी सजावट, शोभा तथा उपयोग का परिचय प्राप्त होता है। समयानुकूल स्वागत भी करते हैं सेवक, परंतु स्वामी तो तभी मिलता है जब उनकी इच्छा होती है। भैया, श्री यमुना जी ही नाना प्रकार के जलचरों से भरी परिखा है। उनका दीक्षा मंत्र तथा तिलक ही परिचय पत्र है। श्री वृंदावन की दुर्गमता ही उसकी अभेद्य प्राचीर है। उसमें कुंजों का दर्शन व ऐश्वर्य की अनुभूति ही मानो राजा के निज महल का प्रवेश है।
वहां पर शांति प्राप्त होना, उनकी अदृश्य सखियों द्वारा तुम्हारा स्वागत सत्कार है तथा चरण चिन्हों का दर्शन ही मानो उनकी प्रतिकृति का कृपा का दर्शन है। प्रतीक्षा, अब तो उनकी अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा ही की जा सकती है वत्स। अब रही दूसरी बात की श्री राधा तत्व है क्या, तो मेरी दृष्टि में तो उनको तत्व कहना या मानना ही भूल है। तत्व के शब्दार्थ अनेक हैं। विज्ञान की भाषा में ऋषियों का मंतव्य है कि ऐसे मूल पदार्थ जिन्हें किसी भी रासायनिक विधि से, जिन्हें किसी प्रकार से विश्लेषित नहीं किया जा सकता, वह तत्व कहलाता है। ऐसे पदार्थ अब तक वह 103 पाए जा चुके हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथ प्रकृति के निर्माण में सहायक 25 पदार्थ मानते हैं। इस वन की रचना में पंच तत्वों का योग है। उनका सम्यक बोध होना ही तत्व ज्ञान कहलाता है। अब तुम स्वयं विचार करो, जिनके श्री अंग से अनेक तत्व अजस्र निर्झरित हो रहे हैं, वे तत्व कैसे हो सकती हैं? उनको तत्व मानकर तो समझना असंभव ही है। फिर उनको कैसे समझा जाए, जाना जाए? किसी ने अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत की। सत्य तो यह है कि उनको मात्र उन्हीं की कृपा से जाना जा सकता है। तत्व कहकर वर्णन करना विवशता है, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति भाषा से ही होती है और भाषा भावों का अपूर्ण सा ही वर्णन कर सकती है। वह इस विषय में समर्थ नहीं है। अतः इस वर्णन को नीर बिंदुओं से नीर निधि का अनुमान लगाना ही कहना उचित प्रतीत होता है। शाखा चंद्र न्याय की भांति शाखा द्वारा चंद्र दर्शन करो, कहीं शाखा को ही चंद्र मत मान समझ लेना। ये तो साधन है साध्य की ओर दृष्टि निक्षेप का। श्री राधा तो उपमान रहित उपमेय है। विद्युत को देखकर, बादलों का, तरंगों को देखकर जल का अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु न विद्युत बादल है न तरंग जल। इनको तो अनुभव ही किया जा सकता है। श्री हरिवंश जी की इस गहन गूढ़ चर्चा को सभी मंत्र मुग्ध हुए सुन रहे थे। श्री नरवाहन जी ने उनकी इस धीर गंभीर वार्ता को सुनने के पश्चात प्रश्न किया, प्रभो फिर उपासक उपास्य का ध्यान कैसे करेगा? उपास्य के प्रति श्रद्धा तथा ध्यान तो उनके स्वरूप तथा स्वभाव के जानने पर ही हो पाते हैं ना। यह बात भिन्न है। उनके सत्व गुणों को श्रवण करने के लिए उपासक को श्री वृंदावन की कुंजों में आनंद अनुभव करने वाले रसिकों का सत्संग करना चाहिए। उनसे श्री स्वामिनी जी का स्वरूप तथा स्वभाव श्रवण करना चाहिए। श्री किशोरी जी तो उन समस्त सत्व गुणों का भी सार अर्थात तत्व हैं, जिनको देव दुर्लभ माना जाता है। वे तो लावण्य सार, रस सार, सुखेक सारे, कारुण्य सार, मधुर छवि रूप सारे, वैदग्ध सार, रति केलि विलास सारे, राधा मिदे मम मनोखिल सार सारे। लावण्य की, रस की, सुख की, करुणा की, माधुर्य की, सौंदर्य की तथा चातुर्य की भी सारातिसार श्री राधे वर्णनातीत है। सार का अर्थ होता है किसी वस्तु के उस सत्व गुण को खोज लेना जिसके गुण धर्म में फिर परिवर्तन नहीं होता। इसे एक उदाहरण द्वारा यों समझा जा सकता है। गुलाब का पुष्प सुगंध से परिपूर्ण होता है, परंतु विगत यौवन पुष्प पापी मिट्टी के संसर्ग से दुर्गंध देने लगता है। परंतु इसी पाटल पुष्प को जब ज्ञान के ताप तथा भक्ति की शीतलता से संश्लेषित किया जाता है, तब प्रथम संश्लिष्ट पदार्थ मन गुलाब जल के रूप में परिणित हो जाता है। इसी गुलाब जल में जब श्री गुरुदेव मंत्र प्रदान करके शीतलता का योग करते हैं, तब स्वतः ही स्नेह की धारा पृथक होकर पुष्प स्नेह बन जाती है तथा यदि उसको भी अनन्यता के रसायन से सूक्ष्म रूप में विभक्त कर दिया जाए तो स्नेह सार, जिसे गुलाब का आत्म तत्व रूहे गुलाब कहते हैं, प्राप्त हो जाता है।
इतने बड़े गुलाब पुष्प की सुगंध एक लघु बिंदु बन जाती है तथा स्थायी हो जाती है। वह अपरिवर्तनीय है। ऐसे ही अपरिवर्तनीय स्वरूप की गुण धर्म की स्वामिनी है हमारी श्री श्यामा जी। जिस प्रकार एक से गुण धर्म की वस्तु जैसे दूध तथा जल मिल जाते हैं, परंतु तरलता का धर्म एक होते हुए भी तेल तथा जल गुण भिन्नता के कारण विलग ही रहते हैं, वैसे ही अपरिवर्तनीय स्वभाव गुण तथा धर्म की स्वामिनी जी किसी ऐसे ही अनन्य रसिक के अपरिवर्तनीय हृदय सिंहासन पर विराज कर उसकी आत्मा को अपने स्वरूप में एकाकार कर लेती हैं। इसी एकाकार सार का रस केली विलास स्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी तुम्हारे नेत्रों के सम्मुख विराजमान ही अखिल ब्रह्मांड में जितने भी सार तत्व कहे जाते हैं वे सब लाल जी पर न्योछावर हैं, परंतु वे ही लाल जी हमारी स्वामिनी जी की एक छटा को निरखने के लिए व्याकुल रहते हैं। इसी से समझ लो ये श्री स्वामिनी जी ही संपूर्ण तत्वों का एकमात्र महत्व सत्व तत्व है। भाव विभोर हुए श्री हित महाप्रभु श्री स्वामिनी जी के गुणानुवाद गाने में तन्मय हो गए थे। प्रभो, इस स्वरूप का ध्यान भी कैसे किया जाए? इनके अंग प्रत्यंग सुंदर लगते हैं, परंतु हम अज्ञानी जन इनकी शोभा वर्णन करके ध्यान करने में अक्षम हैं। कृपा करके इसका भी किंचित ज्ञान कराने की कृपा करें। करबद्ध प्रार्थना की रसिक मंडली ने। ध्यान तो जीवन प्राण था श्री हित हरिवंश महाप्रभु का। बाल्यावस्था से ही ध्यान मूर्ति का ही तो श्रृंगार सेवा भोग राग सभी कुछ करते आ रहे थे। उन्हें वृक्ष की जड़ है या शाखा, बाल सखा है या साक्षात प्रभु, कभी समझ ही नहीं आया। वे तो अपने ध्यान में लीन प्रभु की ही सेवा शुश्रूषा करते रहे हैं। यही कारण था कि श्री व्यास जी के ठाकुर श्री राधा मोहन जी भी उस सेवा को स्वीकार करके आनंदित होते थे। प्रफुल्लित हो गया मन रसिकों का यह अनुरोध सुनकर। वे डूब गए उस समय श्री जी की प्रत्यक्ष झांकी में। युगल वर्ग की झांकी करते करते गुनगुनाने लगे। गंगा ने राजा परमानंद जी, जो संगीत के प्रेमी ही नहीं न मर्मज्ञ भी थे, द्वारा लाई हुई वीणा आज अवसर देखकर महाप्रभु जी की सेवा में प्रस्तुत कर दी। यमुना ने सितार तथा अन्य संगीत रसिकों में से किसी ने मृदंग भी उठा लिया। प्रभु के कर वीणा पर चलने लगे। वाद्य स्वरों के मध्यम मदिर स्वरों के साथ श्री हिताचार्य महाप्रभु जी का ध्यान वर्णन करने लगे। ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि श्यामा आज बनी, नख सिकलो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। सभी आनंद सिंधु में बाह्य ज्ञान शून्य हुए एकमात्र श्री जी की छवि का दर्शन तथा आचार्य चरण के मुखारबिंद से श्री राधा माधुर्य श्रृंगार तथा सौंदर्य के इस अनुपम वर्णन को श्रवण कर आप्लावित हो रहे थे। श्री हित महाप्रभु ने जब इस ध्यान का फल वर्णन किया, विश्व दुरुत दवनी, तब सभी का ध्यान भंग हुआ तथा ऐसे सुंदर आनंदमय स्वरूप वर्णन से धन्य हुए रसिक जन उनके चरणों में प्रणत हुए जय जयकार कर उठे। आनंद विह्वल हुए नरवाहन जी तो आज श्री हिताचार्य चरण की वाणी श्रवण से और भी पिपासा कुल अतृप्त हो गए थे। अतः कुछ और श्रवण करने के लिए श्री जी के स्वभाव विषयक प्रथम प्रश्न को ही पुनः प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया। प्रभु, आपके श्रीमुख से सारातिसार श्री कृष्ण लादिनी स्वामिनी श्री किशोरी जी के स्वरूप का ध्यान करने की विधि को सुनकर आज हम सब कृतकृत्य हो गए, परंतु आपने उनके स्वभाव के विषय में अभी कुछ भी वर्णन नहीं किया है। कृपा करके इस विषय पर भी कुछ प्रकाश डालें। रोमांचित हो गए श्री जी
के स्वभाव का ध्यान करके श्री हित महाप्रभु, भैया उनकी कृपालुता का वर्णन मैं कहाँ तक करूं। यह उन्हीं की दर्याद्रता है जो कलिमल ग्रसित जीवों को भक्ति रसायन जैसे दुरूह पदार्थ सिंघनी के दूध को जो स्वर्ण पात्र के अतिरिक्त अन्य कहीं ठहर ही नहीं सकता, कामादिक दोषों के मिश्रण से मलिन पात्रों गृहस्थियों के पाप पंक पूरित हृदयों में भी भरने के लिए साधन स्वरूप अपना यह निज मंत्र और स्वरूप प्रदान कर दिया है। वे तो मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि हैं। संभवतः वे अभी कुछ और भी सुनाते श्री करुणामयी के स्वभाव के बारे में कि तभी कुछ हाय हाय मरा, कुछ कोई बचाओ जैसा चित्कार सुनकर सभी एक ही एकाग्रता भंग हो गई। स्वर संधान करती दृष्टि जब मदन टेकरी के प्रवेश स्थल पर पड़ी तो तब देखा एक पालकी के साथ कुछ व्यक्तियों को आते तथा उनके साथ एक स्वस्थ सुंदर प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती स्त्री को। सभी चौंक पड़े। गोविंदा तो उनकी वेशभूषा देखकर कह उठा, ये तो मलेच्छ प्रतीत होते हैं, इनका क्या काम। तभी उनके साथ आने वाली महिला ने समीप आकर साष्टांग प्रणत होकर अभ्यर्थना की श्री गुरु पादार विंदों की। आगतों का परिचय कराते हुए कहा, अशरण शरण दीन दयाल संकट मोचन अकारण करुणा करने वाले श्री गुरुदेव की जय हो। भगवान मैं वही दुष्टा कुष्टा पापिणी कुटनी हूँ जिसे आपने क्षमादान देकर श्री सेवा कुंज की रज तथा श्री यमुना जी के जल में स्नान करा के यह कंचन काया प्रदान की है। मेरे रोग निवृत्त अंगों को देखकर ही मथुरा के ऐयाश सूबेदार मियाँ अजीज बेग, जो दिल्ली के बादशाह के करीबी रिश्तेदार तथा खास अजीज हैं, उनके पास उनके खास शाही हकीम जी तथा दीवान जी डोली में डालकर आपकी शरण में ले आए हैं। आप इनको क्षमा दान देकर अपनी करुणामयी दृष्टि से इनका भी पाप संताप निवारण करें। ये इसी आशा से आपकी दहलीज चूमने आए हैं। सभी आश्चर्य के साथ विस्फारित नेत्रों से देख रहे थे इस अभिचारिणी को जिसने गंगा यमुना पर वज्रपात किया था तथा उस दिन भी सत्संग की सार गर्भित बातों में विघ्न डाला था। श्री गुरुदेव की कृपा दृष्टि से वास्तव में ही वह निरोगी होने के साथ साथ स्वस्थ एवं पुष्ट प्रतीत हो रही थी। तभी श्री हित महाप्रभु ने कुछ कुपित नेत्र ऊपर उठाए तथा कठोर स्वर में कहा, तुझसे तो संभवतः यहाँ आने को भी वर्जन कर दिया था, फिर तेरा यहाँ आने का तथा हमारे सत्संग में विघ्न डालने का साहस कैसे हुआ। वह प्रभु का मंदिर है, कोई वैद्य हकीम का औषधालय नहीं। ले जा सबको वरना। जय जय श्री हरि वंश।